ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। हाँ जी। सो यहाँ तक हमने जो है गेट तक आपका कर लिया था, राइट। सो अब नेक्स्ट हम लोग डिलीट का करते हैं, राइट। सो डिलीट आप लोग टेबल्स में कैसे करते हैं, टेबल्स भी ओपन कर लेते हैं। राइट, अगर आप वेयर कंडीशंस लगाए तो वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट होता है। अगर वेयर कंडीशंस नहीं लगाए तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है, राइट। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले एक हम लोग डिजाइन करते हैं कि जो आपका जिप कोड है उसके बगल में एक जो है आपका डिलीट का एक आइकन आ जाए, बटन आ जाए, लिंक आ जाए, जिसपे हम लोग क्लिक करें और वो डिलीट परफॉर्म हो, राइट। सबसे पहले हम लोग का टारगेट कि यहाँ तक अगर हम देखें तो ये हमारा ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। इसके हम लोग जो TDTR बनाए थे टेबल, वहां पे चलते हैं और एक डिलीट का बटन ऐड करते हैं। कैसे बटन ऐड करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपका आईडी, नेम, ईमेल एड्रेस, कंपनी, जिप कोड, राइट। एक और हेडिंग हम लोग दे देते हैं यहीं पे, आपका डिलीट, राइट। और इसका नाम दे देते हैं हम लोग डिलीट। और अगेन यहाँ पे हम लोग एक और दे देते हैं आपका एडिट। ठीक है, यानी कि दो हमने और एक्स्ट्रा हेडिंग इंक्रीज कर दिया। जैसे आपने एक्स्ट्रा हेडिंग इंक्रीज किया तो इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं आपका, तो दो आपके हेडिंग्स वहां पे दिखेंगे, आपका एक एडिट और एक डिलीट का। ये आपका डिलीट आ गया, एडिट आ गया। क्योंकि डेटा भी नहीं है, अब इसके जगह हमें क्या चाहिए, एक बटन हो या एंकर लिंक हो, राइट। एंकर लिंक जानते हो ना, href, राइट, ए लेंथ, राइट, उसमें हम लोग डालते हैं। हम लोग चलते हैं और उसको href करके बनाते हैं, राइट। एक और हम लोग TD ले लेंगे, राइट। इसी के अंदर एंकर लिंक ले लेते हैं, राइट, एंकर ए, और यहाँ पे, राइट। इसी के अंदर आपको अगर href ऐसे करना है, राइट। यहाँ पे हम लोग अगर फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर डालते हैं, राइट, जो भी URL, लेट सपोज www.google.com, तो जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना google.com खुल जाएगा, राइट। वहां पे सिंपली हम लोग लिंक डाल दिए, राइट। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, अभी लिंक कैसे डालेंगे वो देखेंगे। अभी हमने हैश कर दिया, हैश मीन्स आप क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। सिर्फ अगर हमने एंकर लिंक डाला और किस पे, सिर्फ जो आपका डिलीट वाला है, राइट। अब रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये कैसा बना आपका। यहाँ पे देखिए डिलीट का ये कुछ तो आया, बट इसके अंदर कुछ दिखा नहीं, राइट। एंकर लिंक के बाद जो ये लिखते हैं टैग, बीच में कुछ नाम देते हैं, राइट। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे दिए, आपका डिलीट। हमने क्या नाम दे दिया उसका, डिलीट, एंकर टैग के अंदर। अब रिफ्रेश करेंगे तो आपका एक डिलीट नाम का वहां पे एक लिंक आ जाएगा, राइट। और ये ऐसे तंबल बना हुआ है, यानी कि क्लिकेबल है। अभी आप क्लिक करोगे कुछ नहीं, राइट। देखो यहाँ पे हैश आ जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर हमने सिर्फ हैश डाल दिया है, तो वो आपका अभी लिंक नहीं है, राइट। ये आपका ऐसे लिंक, अगर इसी को अगर मुझे बटन टाइप का बनाना है, कुछ डिजाइन डालने हैं, तो इसमें हम लोग क्लास डाल देंगे, राइट। हम लोग क्या करेंगे, क्लास और बूट स्टेप का क्लास, राइट। उसके जो क्लास होते हैं BTN, फिर BTN फॉर एग्जांपल ये डिलीट का है, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट ना, डेंजर, वार्निंग, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसे करके क्लास आते हैं। तो अगर आप सिंपली आपने क्या करा, जैसे आपने क्लास दिया तो वो क्या किया कि उसका कलर चेंज कर दिया। अगर आपने डेंजर रखा तो ये
इस डेंजर के जगह अगर आप जो है सक्सेस लिख देते हो, राइट, तो ये जो है आपका ग्रीन कलर का हो जाता है, राइट। ये आपको कुछ नहीं, पहले से डिजाइन्स लिखे हुए हैं, आप सिंपली रिफ्रेश करोगे, उसके अकॉर्डिंग जैसा आपने डाला है क्लास, उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज हो जाता है, राइट। सो हमने डिलीट पे ऐसे क्लिक करेंगे, राइट। सो कुछ परफॉर्म कराएंगे जिससे कि आपका ये डेटा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। सो सेम सिमिलरली हम लोग एडिट के लिए भी कॉपी करके नीचे डाल देते हैं, डिलीट के साथ एडिट भी। सो सक्सेस की जगह चूंकि बटन है थोड़ा सा, तो डेंजर कर देते चूंकि आप डिलीट परफॉर्म कर रहे हो, और कॉपी करके एक हमने एक और डाल दिया एडिट के लिए, एडिट। और इसके लिए इन्फो मैंने कर दिया या वार्निंग कर दिया, आपके ऊपर है। कलरिंग तो एक आपका रेड हो जाएगा और दूसरा आपका येलो कलर का हो जाएगा, वार्निंग जैसे कि आपका ये आता है डिलीट और ये। बट दोनों पे आप परफॉर्म कीजिएगा तो यहाँ पे हैशटैग आ जा रहा है, इट मींस कि अभी क्लिक करने पे आपका कुछ नहीं परफॉर्म कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे हमारा टारगेट है कि जैसे हम डिलीट के ऊपर क्लिक करें, राइट, सो मेरा ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, राइट। जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये थर्ड वाला डिलीट हो जाए, राइट। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे आप क्लिक करो, राइट, सो कुछ एक्शन परफॉर्म, राइट। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ एक्शन परफॉर्म हुआ और वो रीडायरेक्ट कर दिया उस पर्टिकुलर पेज पे, राइट। सो अबाउट है, जैसे अगर आप इस पे करोगे ईएमपी पे तो ईएमपी पे चला गया, राइट। सो इसका जो आप देखोगे तो कैसे लिखा हुआ है एंकर लिंक, आप लेआउट में अगर आपने देखा होगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाते हैं और आपका लेआउट में है वो जो ऊपर में हेडिंग्स में है, राइट। तो उसका जो है हम लोग सिंटेक्स देखते हैं आपका कैसे लिखा हुआ है, तो सी एल-आई एक्शन लिंक, राइट। और आपका ये जो भी आप दिखाना चाहते हो, राइट, फिर जो आपका मेथड नेम और फिर कंट्रोलर नेम, राइट। एक्शन जो आपको डिस्प्ले कराना है, फिर एक्शन का मेथड नेम और ये, राइट। ये क्या है, जब आपका ये एक्शन लिंक बना है, राइट, इसमें एचआरईएफ वगैरह कुछ नहीं लगा, राइट। बट वहां पे हमें जो है डिलीट नाम का जो है पहले से दिख रहा है, राइट। सो अगर वहां पे हम लोग को इस टाइप का लिंक लगाना होगा तो हम लोग कैसे यूज करते हैं, सो यहाँ पे जैसे है, जैसे आप ये करोगे, सो @ URL UR, ठीक है। ये आपका एक आ गया URL, राइट। URL क्या होगा, फिर डॉट, फिर आपका आता है एक्शन, एक्शन, ठीक है। मीन्स URL जो आप URL अब बना रहे हो, राइट, कि URL डॉट एक्शन, फिर क्या, कौन सा आपका एक्शन मेथड, कौन सा फिर कंट्रोलर, राइट। सो हमने ऐसे ब्रैकेट पहला आपका, देखिए आपका सजेशंस भी दे रहा है, राइट। ओवरलोड मेथड है, एक्शन एक ओवरलोड मेथड है जिसमें पहला दे दिया कि भैया स्ट्रिंग एक्शन, एक्शन का नेम डालो, राइट। सो हमने डाल दिया डिलीट, राइट, डिलीट। ये जो अभी अभी बना हुआ नहीं है, सिर्फ हमने डिलीट डाल दिया, राइट। फिर कॉमा, फिर आपका बोलेगा कि आपका कंट्रोलर का नेम, राइट। सो जहां भी आप लिखना चाहते हो, होम नाम के कंट्रोलर में, एम्प्लॉय नाम के कंट्रोलर में, जहां भी, तो वहां पे हम लोग कंट्रोलर, राइट। सो हमने सिंपली कर दिया कि डिलीट होम और ये, ठीक है। अब हम रिफ्रेश करते हैं और फिर चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या उस पर क्लिक करने पे क्या आपका आता है। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सी ये क्या होगा कि होम नाम के डिलीट एक्शन को ढूंढने जाएगा, और उसे क्या हुआ, मिला नहीं, क्यों, क्योंकि हमने अभी बनाया नहीं। जब इसे मिलेगा तब तो वो एग्जीक्यूट करेगा या कुछ करेगा, बट इसे तो मिला नहीं, तो इसने क्या कर दिया, 404 का इसने एक मैसेज दे दिया कि ये जो आपका रिसोर्स कैन नॉट बी फाउंड, राइट। सो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले कि जो डिलीट नाम है, ठीक है,
उसमें जो है हम लोग स्क्रीन शेयर बंद, डिलीट नाम का जो है उसमें हम लोग को कंट्रोलर, जो आपका होम नाम का कंट्रोलर है, उसमें डिलीट नाम का चीज बनाना है। सो हम लोग चले कंट्रोलर में, राइट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या एक बनाना है, डिलीट नाम का मेथड, राइट। सो हमने लिखा पब्लिक एक्शन, ठीक है, एक्शन जैसे आपका और सब लिखा हुआ है सेम ही आप वैसे ही एसी एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम आपने दे दिया डिलीट, राइट। और आपने कर दिया रिटर्न व्यू, रिटर्न और आपका व्यू, राइट। यानी कि अब जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे वो क्या होगा, हिट हो जाएगा। यानी कि जब आप वहां से परफॉर्म अप करोगे तो डिलीट नाम का एक्शन मेथड आपके होम नाम के कंट्रोलर में क्या होगा, अवेलेबल्स होंगे। तो जैसे आप क्लिक करोगे वो एक्शन पे जाके हिट करेगा, राइट। सो एक बार चेक करते हैं, हिट कर गया तो उसके बाद से फिर नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। तो आपका डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया। अब जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सी, यानी कि वहां से आपने क्लिक किया और डिलीट नाम का जो एक्शन है यहाँ पे आपका आ गया, राइट। अब रिटर्न व्यू करेगा, बट डिलीट नाम का हमने व्यू बनाया नहीं, राइट। तो ये क्या देगा, वही आपका कि ये जो व्यू है इसे मिला ही नहीं। ये जो आपका अगर ये छुपा हुआ रहता तो आपका वो एरर देता प्रॉपर कि हमने जो है ये फाइंड करने की कोशिश की और वो आपको नहीं मिला, राइट। तो डिलीट नाम का हमने व्यू बनाया नहीं, राइट। अब यहां तक हमने किया, अब हम चलते हैं डेटाबेस पे, जो कि आप यहाँ पे ये वाला हम लोग का डेटाबेस था ना, Chetu MBC, राइट। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आपका टेबल कौन सा है, Chetu MBC, राइट। ये आपके 4 रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर आप डिलीट लिखना चाहो तो कैसे लिखते हैं हम लोग डिलीट का, डिलीट फ्रॉम, ये आपका EMP, राइट। अगर ये सिर्फ एग्जीक्यूट कर दे तो क्या होगा, सारे के सारे, राइट। बट आप जब देखोगे रो वाइज है, तो हम एक पे क्लिक करें, सारे के सारे तो डिलीट नहीं करने हैं हमें, तो भाई जिस रो पे आप क्लिक करोगे उसी रो का डेटा डिलीट करना है, राइट। सो हम लोग क्या लगाएंगे, देयर, राइट। और जो भी आपका यूनिक होता है वी कैन टेक आइदर ईमेल आईडी, आप जो है आईडी, एड्रेस, सैलरी, जो भी आपका यूनिक। तो ज्यादातर हम लोग का यूनिक होता है प्राइमरी की। सो ऑलवेज वी टेक अ प्राइमरी की यूनिक के लिए, क्योंकि आपका उसमें डुप्लीकेट वैल्यू आपका क्या होता है, इंसर्ट नहीं होता है। तो हमने वेयर आईडी इक्वल्स टू, अगर फॉर एग्जांपल अगर 4, राइट। अगर इसको हम लोग एग्जीक्यूट करें तो आपका टेस्टिंग नाम का जो है रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। सेम ही चीज हमें यही चीज करना है, कहाँ पे, सी शार्प, राइट। अगर ये अगर परफॉर्म हम लोग करा दें तो हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट। सो हमारा टारगेट क्या है कि एक हमें यूनिक चीज चाहिए जो कि आईडी, राइट। आप इस पांचों में से कोई भी चीज 6 में से भेज सकते हो, बट पहला हमने देखा कि आईडी जो है आपका वो यूनिक आइडेंटिफायर है, जिससे कि हमारा ये चांस बहुत ना के बराबर होगा कि 2 रिकॉर्ड डिलीट होंगे, क्योंकि प्राइमरी की है, राइट। सो सबसे पहले टारगेट कि हमारे पास एक अगर यहाँ पे आईडी आ जाए, उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे, राइट, क्योंकि हमें डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
कि यहाँ पे हम लोग आईडी इंट, आईडी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप, सो हमने एक आईडी ले लिया, राइट। अब इस आईडी में वैल्यू कहां से आएगा, तो यूआई से, क्योंकि जिस पे आप क्लिक करोगे वहां पे क्या है, सारी की सारी वैल्यू आपके ग्रिड में पहले से है, राइट। हमें क्या करनी है कि वो आईडी इस मेथड को भेज देनी है। और आईडी हम लोग कैसे भेजते हैं, तो अगर हम लोग चले इंडेक्स पे, यहां तक तो हमने लिख दिया, राइट। इसी में अगर आपको कोई पैरामीटर्स यानी कि आईडी सेंड करनी होती है, तो हम लोग लगाते हैं यहाँ कॉमा, ठीक है, न्यू, फिर ऐसे ब्रैकेट, फिर जो आपके पास पहले से आइटम डॉट आपके पास पहले, राइट। यानी कि इस मेथड पे जाओ और क्या लेके जाओ, आईडी लेके जाओ, राइट। इस मेथड पे जाओ और आईडी लेके जाओ, तो हम लोग ऐसे लगाते हैं, आपका फर्स्ट एक्शन मेथड, सेकंड कंट्रोलर कॉमा न्यू, और ये सारे के सारे पहले से आपके पास आईडी नेम, यहां से आपको जो मन करे, जो भी आपको लगे कि यूनिक आइडेंटिफायर है, आप उसे भेज दो, राइट। और जिस टाइप का है उसी टाइप का रिसीव करो। आपका आईडी इंटीजर है, इंटीजर लो, अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप का लो। यानी कि जैसे यहाँ पे हम लोग अब क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मेथड पे आएगा और यहाँ पे आईडी लेके आएगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास आईडी आ गया, ठीक है। अब हमारा टारगेट है कि आईडी अगर आ गया तो सबसे पहले अगर ये हमने ऐसे सेलेक्ट करा दिया, राइट, ऐसे, तो सारे के सारे वैल्यू दे दिया इसने। बट मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ जिसकी आईडी 4 है वो वैल्यू चाहिए, और फिर डिलीट करना, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पे फिर एक अगर कंडीशंस लगा दे, वेयर आईडी इक्वल्स टू 4, राइट। सो अगर ये हमारे पास ऐसे आए तो सिर्फ जो आप क्लिक करके आईडी भेजोगे, तो सिर्फ हम आईडी के बिहाफ पे सबसे पहले वो डेटा निकाल लेंगे, कहां से, डेटाबेस से, और फिर सेकंड ये जो है डिलीट ऑपरेशन कर देंगे, राइट। सबसे पहले क्या करेंगे, उस आईडी के बिहाफ पे हम लोग डेटा गेट कर लेंगे। जब डेटा हमारे पास आ जाएगा फिर हम लोग क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे उसे। फिर आप जो भी आपके पास जो रिकॉर्ड आया उसे मुझे डिलीट कर देना है, राइट। सो अब उसी चीज को, यानी कि ये तो आपने सीखा है कहाँ पे, सिक्वल पे, इसी चीज को हम लोग वहां पे अगर ऐसे छोटे छोटे एक एक लाइन की क्वेरी की जब जरूरत पड़ती है, तो हम लोग सी शार्प में लैम्डा एक्सप्रेशन कहिए, लिंक्यू कहिए, उसके हेल्प से हम लोग सेम चीज जो आप लोग सेलेक्ट लिख रहे हो वही चीज वहां लिखते हैं, सेम ही क्वेरी, चेंज नहीं होता है, सम पोजीशन चेंज होता है। सबसे पहले जो हम लोग वेयर लगाए ना, वहां पे वेयर पहले हो जाता है, राइट। सो कैसे लैम्डा एक्सप्रेशंस लिखेंगे इस सेलेक्ट का, सो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपका डेटाबेस, जो आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, या तो आपने ग्लोबली डिफाइन कर रखा हो या आप नहीं करे हो, तो फिर से हम लोग ये चेतुज एंटिटीज है, फिर से हम इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, राइट। सबसे पहले हमने फिर इसको सिंपली कॉपी कर दिया, जो कि आपका चेतु एमबीसी एंटिटीज डीवी कॉन और ये, राइट। अब जो है फिर हमने एक वैर और डिलीट आइटम इसका नाम दे दिया, एक वैर नाम का ले लिया और वेरिएबल डिलीट आइटम, राइट। अब हमें डीबी कॉन, ये जो डीबी कॉन है इसके अंदर आपका टीबीएल एम्प्लॉय है, राइट, टीबीएल एम्प्लॉय। अब इसमें से वो वैल्यू गेट करना है जिसकी आईडी जो यहाँ पे आए, राइट। सो यहाँ पे लगाएंगे कंडीशन वेयर, ठीक है, जैसे आप वहां पे लगाते हो ना वेयर, सो यहाँ पे लगाएंगे वेयर, ये आपका आ गया। फिर यहाँ पे जो है जैसे हम लोग लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए ए, ऐसे करके हम लोग इसका सिंटेक्स लिखते हैं,
कंट्रोल जेड ए और ए फिर डॉट। ये जो आपका ये ए नाम का जो है हमने एक ऑब्जेक्ट टाइप ले लिया, राइट, लैम्डा एक्सप्रेशन में। और ये ए जो है ऐसा नहीं कि आप ए ही ले सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया ए की जगह, यहाँ पे आप जो है एसके शाहरुख खान और कुछ भी ले सकते हो। जो भी यहाँ पे लोगे वैल्यू वहां पे सेम आपको देना होगा एसके डॉट फिर आईडी। ये जो है किसके बराबर होनी चाहिए, जो आप यहाँ पे भेजे हो। इक्वल इक्वल टू ऑपरेटर जानते हो, राइट, किसके बराबर, तो जो ऊपर में यहाँ पे आपने भेजा है, राइट। ये भैया ये करो और उसका फर्स्ट वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन में दो चीज आती है, एक फर्स्ट और डिफॉल्ट, राइट, फर्स्ट और डिफॉल्ट, राइट। सो हमने यहाँ पे यूज किया है फर्स्ट। अभी हम आपको बता देते हैं कि फर्स्ट कब यूज करते हैं, फर्स्ट और डिफॉल्ट, लेकिन ज्यादा ये समझ में आएगा जब एक कंडीशन में जब फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करेंगे। अगर आपको सर्टेन मालूम है, राइट, कि जो आप वहां से आईडी भेजोगे तो डेफिनेटली है कि उसका रिकॉर्ड तो आपके पास अवेलेबल होंगे 100%, राइट। सो अगर आपके पास 100% वो वैल्यू आपको मालूम है कि वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि आप यूआई से भेज रहे हो तो वो आपको, तो ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट। अगर आपके पास ये मालूम नहीं है कि क्या वो वैल्यू मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम लोग फर्स्ट और डिफॉल्ट में जाते हैं। तो अब दोनों में अंतर क्या हो जाता है, अगर आपके पास 100% मालूम है कि ये वैल्यू मिलना है तो फर्स्ट गए, आपको कोई एरर नहीं दिया। बट अगर आपने चेंज कर दिया तो ये नल हैंडल एक्सेप्शन नहीं करता है, आपको एक नल एक्सेप्शन दे देता है। कैसे, वो हम लोग देखेंगे अभी। इसको क्या कर देंगे, हम लोग मैनुअली जो है ना चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया डिलीट, राइट। तो ये क्या कर दिया आपका, पहले यहां तक हम लोग रन करते हैं और यहां तक देखते हैं आपका क्या चीज आया। और हमारे पास वो रिकॉर्ड आ रहे हैं, आईडी वहां रिसीव हो रही है नहीं हो रही है, फिर हाँ अभी तो वो एरर देगा, वो आएगा शेयर वाला पेज। अभी तो हम लोग रिटर्न उस पर क्यों करेंगे, इसलिए तो मैंने व्यू नहीं बनाया, क्योंकि डिलीट करके हमें रिटर्न फिर से इसी पेज पे करना है। वो कैसे करेंगे इसलिए मैंने अभी व्यू नहीं बनाया, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे टेस्टिंग, राइट, यहाँ पे जैसे आप होवर किए, अगर आपका यूआरएल सही होगा तो नीचे कोने में आप देखोगे ना तो एक आपका लिंक बन जाएगा, राइट, कोने पे लेफ्ट साइड में, कि देखो ये home/delete और /4, यानी कि 4 क्या है, इसकी आईडी, यानी कि ये जो है आपका यूआरएल बना। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहां पे जाएगा और यहाँ पे देखोगे जो आपने वहां से 4 भेजा, इस बेचारे को 4 यहाँ रिसीव हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 आपका आ गया, राइट। यहाँ से जो भी आपने वहां से भेजा इसके पास वो 4 रिसीव हो गया। अब सेम हमने क्या किया है कि ये क्वेरी लिखी है जो है पूरा का पूरा इस आईडी के बिहाफ पे पूरा रिकॉर्ड निकाल लेगा, राइट। हम उसको क्या कर दिए हैं कि एक डिलीट आइटम में रख लिए, उसी बिहाफ पे क्या किया उसने, आप अगर देखोगे तो पूरा इसने 4 के आईडी के बिहाफ पे सारा का सारा उसने वैल्यू निकाल लिया, राइट। सिर्फ हमने क्या भेजा, एक आईडी, और सारे के सारे हमने गेट कर लिया। अगर इसी को अगर हम लोग डिलीट कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, राइट। अगर इसी को डिलीट कर दें तो काम हो जाएगा। सो नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे फिर से एक बार जाते हैं और अब बताते हैं कि अगर, क्योंकि यहां से जो भी आप क्लिक करोगे ना ये वो आईडी है जो कि आपका 100% मालूम है कि ये आपके डेटाबेस में होगा, राइट। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको चेंज कर दें, राइट, तो चेंज कैसे करते हैं, रन टाइम पे यहाँ पे आपके पास आया 3 और हमने इस चीज को 3 को हमने बोला कि भैया तुम चेंज हो जाओ, राइट। 3 को मैंने कर दिया 10 10, हमने मैनुअली 110 कर दिया। आइडियली इट्स पॉसिबल नहीं, रन टाइम पे हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब वो ढूंढने जाएगा कि 110 नाम का आईडी क्या आपके डेटाबेस में है, तो नहीं है।
तो यहाँ पे अगर आपके पास फर्स्ट आपने यूज किया है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। अगर आप जाओगे यहाँ पे तो ये आपको एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ढूंढेगा और यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगा। आगे एक्सेप्शन, ये क्या कर दिया, सीक्वेंस कंटेन नो, और ये एक्सेप्शन आ गया और आपने ट्राई कैच लगा रखे होंगे तो ये यहाँ पे दिख जाएगा, बट एक्सेप्शन तो आ गया, राइट। कब, जब वो आईडी आपको नहीं मिला, राइट। तो वो आईडी नहीं मिला तो क्या आ गया आपका एक्सेप्शन। अब इसी के जगह एक होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट, जो आपको इंटेलिजेंस में दिखा होगा, फर्स्ट और डिफॉल्ट। उसमें देखिएगा कि आपका क्या होता है, फर्स्ट और डिफॉल्ट, ठीक है। अब हमने फर्स्ट के जगह क्या कर दिया, फर्स्ट और डिफॉल्ट, राइट। अब हम लोग इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। अब क्या होगा कि जो आप रन टाइम पे चेंज करोगे ना, कोई आपका आईडी वहां पे मिले या ना मिले, वो एक्सेप्शन जनरेट नहीं करता है। वो क्या कर देगा कि उस वेरिएबल्स में जो आपने लिया है डिलीट नाम का, उसमें नल आ जाएगा, दैट्स इट। सो हम फिर अब चलें, यहाँ पे आएगा आपका 4, इस 4 को हम लोग 40 कर देते हैं, ठीक है। अब ये फिर से जाएगा और चेक करेगा आपका, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें आपका नल आ गया, राइट। ये डिफरेंस होता है फर्स्ट और डिफॉल्ट। अगर आपको 100% ये मालूम है कि ये आईडी या ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, यू शुड गो फॉर द फर्स्ट। अगर आपको नहीं मालूम है कि पता नहीं वो आइटम होगा या नहीं होगा, तो यू शुड गो फॉर फर्स्ट और डिफॉल्ट, राइट। सो चूंकि यहाँ पे हम लोग जो परफॉर्म करते हैं, क्लिक करते हैं और वो आईडी वहीं से पिक करते हैं जो आपके पास लिस्ट है। इट मींस हम 100% श्योर हैं कि हम वही आईडी भेज रहे हैं जो हमारे डेटाबेस में है। सो हम लोग ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट इस सिनारियोज। तो ये एक सिनारियोज होता है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट कर दिया। अब यहां तक हमने देख लिया कि रिकॉर्ड आपका आ गया है। अब जब रिकॉर्ड आ गया है तो फिर इसको अब डिलीट करना है, राइट। डिलीट कैसे करेंगे, हाँ जी, डिलीट कैसे करेंगे, db.con, राइट। जो भी आपका ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, डॉट जो आपका tbl है, tbl, राइट। इसमें आप लोग एक मेथड पढ़े होंगे, ऐड, इंसर्ट, रिमूव, पढ़े ना। बस यहीं पे आपका काम आ जाएगा, रिमूव। ये जो आपका रिमूव है जाएगा, ठीक है, रिमूव। और कौन सा रिमूव करना है, जो आपने डिलीटेड आइटम से वैल्यू पिक किया है, राइट। सो यहां से ये वाला वैल्यू क्या कर दो भैया, इसको रिमूव कर दो, राइट। अब ये आपका क्या कर दिया उसने, ये रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद आपने सिक्वल में कमिट पढ़ा होगा, राइट, कि आपका जो है बाय डिफॉल्ट अगर सिक्वल में कुछ भी हम लोग ऑपरेशंस करते हैं तो वो परमानेंट डिलीट होता है, एडिट होता है, आपका जो है अपडेट होता है, इंसर्ट होता है। बट बिगिन ट्रांस करके जब करते हैं तो जब तक आप कमिट नहीं करते हो तब तक वो आपका 100% परमानेंट नहीं होता है, राइट। सो चूंकि हम लोग यहां से कहां से, सी शार्प से डिलीट कर रहे हैं आपके डेटाबेस की चीज को, तो ऑलवेज ये आपका बोलेगा भैया आपने डिलीट कर दिया बट मुझे कमिट करो, तभी मैं मानूंगा। नहीं कमिट करोगे तो नहीं मानूंगा। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं dbcon.save-changes। जैसे आप ये लिख दोगे, दैट इज द इक्विवेलेंट कोड टू कमिट। सो अब ये आपका क्या करेगा, रिकॉर्ड डिलीट कर देगा, राइट। अब डिलीट करने के बाद रिटर्न व्यू, डिलीट नाम का कोई व्यू नहीं है, राइट। सो वो आपका, हमें क्या करना है, डिलीट करें
और फिर से क्या करें, उसी पेज पे आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अभी तक हम लोग रिटर्न व्यू तक कर रहे थे, अब आपका रिटर्न, ठीक है, रिटर्निंग होता है रीडायरेक्ट टू एक्शन। और रीडायरेक्ट टू एक्शन मतलब यहां से तुम परफॉर्म करके और जो इंडेक्स वाला पेज है, राइट, जो जिसपे वो ग्रिड शो हो रहा है, उस पे तुम चले जाओ और फिर से नया डेटा फेच करो। और तुमको जो पहले 4 था, अब तुमने एक डिलीट कर दिया तो सिर्फ 3 ही मिलेंगे और आपका ग्रिड नया रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमने एक्शन और ये आपका इंडेक्स नाम का जो मेथड है, हमने क्या कर दिया, उस पे रीडायरेक्ट करा, राइट। सो इस 5 लाइन जो कोड है, किसी को डाउट? हाँ जी, ये वाली, अच्छा आप लेट से हो गए, राइट। सो देखिए, इसको मैंने क्या बताया, राइट, कि जैसे हम लोग सिक्वल में, राइट, अगर मुझे कुछ सेलेक्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो आपका टेबल नेम, और अगर यहां तक हमने एग्जीक्यूट करा, राइट, सो आपका वो रिकॉर्ड मिलता है जो उस टेबल में सारे हैं। अगर आप जो है पर्टिकुलर एक आईडी या जो भी आपका यूनिक आइडेंटिफायर हो, जब आप सेलेक्ट करते हो तो वो रिस्पेक्टिव आपका रिकॉर्ड मिलता है। तो सिमिलरली इस चीज को अगर मुझे, ये तो आपका बैकएंड एप्लीकेशन हो गया जिसके पास आपके पास एक एडिटर है, बट सी शार्प आपका तो डिफरेंट है, वो आपका एक फ्रंट एंड टूल्स हो गया, ये आपका बैकएंड। इसी चीज को आप अगर सी शार्प में लिखते हो, इसी लाइन क्वेरी को, राइट, तो देखिए 2 अप्रोच होता है। पहला, आप लिंक्यू लैम्डा एक्सप्रेशन से यूज करते हो, राइट। सो लैम्डा एक्सप्रेशन से हमने क्या करा कि सिंपली एक var और डिलीटेड नाम का पहले हमने एक वेरिएबल्स ले लिया, फिर जो हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था dbcon, उसके अंदर आपका tbl एम्प्लॉय है, यहां पे वेयर बाद में लगाते हैं, बट लिंक्यू के केस में वेयर पहले लगाते हैं। और फिर ब्रैकेट में हमने ये लिखा था, ये जो आपका कि उस जो टेबल में है वो कौन सा आप कॉलम रिस्पेक्टिव वैलिडेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ए, फिर आप डॉट करते हो तो वो पूरी की पूरी उस टेबल के कॉलम्स लिस्ट आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे यहाँ पे कुछ भी आप एक वेरिएबल टाइप डिफाइन कर सकते हो। तो हमने आईडी, और इसको मैंने किससे वैलिडेट किया, ये डबल इक्वल क्या है, आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये मैंने इससे बोला कि भैया ये क्या तुम इसके बराबर हो, यानी कि उधर से जो आपका 4 आएगा, क्या इसमें आपका इस रिकॉर्ड पड़ा हुआ है 4, तो अगर है तो फर्स्ट उसका वैल्यू निकालो। और जस्ट उसके बाद मैंने डिफॉल्ट ये जो है यूज करते हैं लिंक्यू में 2 तरह का, फर्स्ट और डिफॉल्ट। इसका मैंने डिफरेंस ये बताया था कि अगर आपको ये सर्टेन मालूम हो कि रिकॉर्ड ये अवेलेबल्स होंगे तो वी शुड गो फॉर फर्स्ट। अगर आपको नहीं मालूम है कि रिकॉर्ड अवेलेबल्स होंगे या नहीं, वी गो फॉर द फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो ये तो हो गया कि हाँ आपने बता दिया, बट अगर हम नहीं यूज करें तो क्या होगा, तो नहीं यूज करने पे अगर आपको फर्स्ट में वैल्यू नहीं मिला तो आपका एक एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, जो अभी हमने देखा था कि वो क्या करता है कि नल एक्सेप्शन क्या करता है, हैंडल नहीं करता है। और फर्स्ट डिफॉल्ट क्या करता है कि वो आपका ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है और आपको डिलीटेड आइटम में नल वैल्यू दिखेगा। फिर हमने जैसे डिलीटेड आइटम कर लिया, अब हमारे पास इस डिलीटेड आइटम में वो सारे उस आईडी के और भी जितनी भी कॉलम्स थे उसकी वैल्यू आ गई। पहले हमारे पास सिर्फ आईडी थी, अब हमने उसके ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, कंपनी, सैलरी सारे हमने गेट कर लिया। और उसके बाद से जो आपका टीबीएल है उसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, इंसर्ट, ऐड, डिलीट, रिमूव। सो हमने क्या किया भैया, रिमूव हो जाओ, कौन सा, जो हमने ये वैल्यू गेट किया इसमें। और फिर
db.savechange, जैसे मैंने बताया कि आप ये परफॉर्मेंस, ये ऑपरेशन कहां से कर रहे हो, C# से SQL पे, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट परमानेंट नहीं होता है। ये जस्ट लाइक कमिट स्टेटमेंट कि आपने क्या गलती से तो नहीं किया, तो आप जो है इससे लिखना जरूरी है। अगर आप ये सारे चीज कर लोगे, db.savechange नहीं करोगे तो आपका डिलीट नहीं होगा, राइट। सो अब इस चीज को हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डिलीट वाला हमारा जो है, फिर हमने क्या किया, अभी तक हमने रिटर्न व्यू पढ़ा था, फिर हमने क्या किया, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, मतलब मुझे डिलीट करके फिर वही पेज रिटर्न करा देना है। तो वो रीडायरेक्ट टू एक्शन इंडेक्स नाम का जो है पहले से है, मैंने क्या किया उस पे फिर तुम चले जाओ, और फिर क्या करेगा, वो नया रिकॉर्ड लेके आएगा, और यहाँ पे जो 4 है अब वो 3 दिखा देगा, राइट। सो हम लोग पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप देखते हैं। सो डिलीट नाम पे क्लिक किए, यहाँ पे आपका 4 आया, राइट। F10 करके चलते हैं, ये इस 4 के आईडी से पूरा का पूरा वैल्यू फेच कर लिया, अब इसे रिमूव कर दिया। अभी तक देखिए यहां तक ये स्टेटमेंट जो है 92 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया है। तो क्या अगर ये हो गया है तो डेटाबेस से डिलीट हो जाना चाहिए। तो अगर आप यहां से एग्जीक्यूट करोगे तो स्टिल आपको 4 रिकॉर्ड मिलेंगे, लेकिन जैसे 92 के बाद ये वाला 94 वाला जैसे एग्जीक्यूट हो जाएगा, अब ये आपका डिलीट हो गया होगा। सी, अब हमने क्या किया, इसके बाद ये रीडायरेक्ट टू कहां पे, एक जो इंडेक्स वाला है अगेन क्या करेगा, फिर से वहां पे जाएगा, और यहाँ पे आपके इंडेक्स वाले पेज पे यहाँ डिबगर लगा दिए, कंटिन्यू करेंगे, फिर वहां से यहाँ आ गया, और फिर ये क्या करेगा, फिर अगेन जो रीड करेगा, अब उससे 3 रिकॉर्ड मिलेगा, तो वो क्या कर देगा कि 3, राइट। हमने डिलीट करा, फिर उसे वापस एक्शन पे भेज दिया, और जो अगर आप इसको पूरा डिबगर हटा दो, डिबग डिलीट ऑल ब्रेक पॉइंट, तो बड़ा स्मूथ से चलता है, आपको पता ही भी नहीं चलेगा, सेकेंडों में डिलीट करके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे सी, पता ही नहीं चला, राइट। सेकेंडों में डिलीट करता है वापस आ जाता है, राइट। अब आप स्टेटमेंट देखोगे, राइट, यहाँ पे सी एक ही रिकॉर्ड बचा, राइट। सो तो ये आपका डिलीट वाला, आसान सा नहीं है, बिल्कुल आसान। किसी को कोई डाउट्स? हाँ जी, आज किसका किसका टीएल इंटरेक्शंस हुआ, कैसा रहा, कौन आए थे? राज, अच्छा। तो सीसाब से क्वेश्चन पुटअप किए, किससे पुटअप किए? तो सही था। अगर अच्छा आया हुआ तो कोई फीडबैक नहीं, निगेटिव कुछ होगा तो डेफिनेटली है कि कल वो मेल लिख के एक फीडबैक जरूर भेज देंगे कि हाँ कैसा रहा, ठीक है। सो अब आपके टीएल इंटरेक्शन ऐसे ही वीकली होते रहेंगे, जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस लगते रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। सो और क्या होंगे, हो सकता है कि ठीक है, जब हम लोग टेस्ट मैच परफॉर्म करते हैं तो हमेशा सेंचुरी 200 सेंचुरी मार देते हैं, क्यों, उसमें डर नहीं है, निकलने वाली चीज नहीं है। जब वही फाइनल खेलते हैं तो वो एक मन में ना प्रेशर्स आ जाता है, और वहां पे परफॉर्मेंस बिल्कुल वो चीज होता है, राइट। ये मॉक टेस्ट है, बट ऐसा ही आप लोग परफॉर्म कंटिन्यू करते रहिएगा तो वो चीजें, राइट। सो ये डिलीट में किसी को डाउट्स, आगे बढ़े। पूरा पेज रिलोड, पूरा पेज इतना फ्रिक्शन सेकंड में आपको होता है कि आपको ये चक्री जो है ना दिखेगा ही नहीं, राइट। और जो बीच का सिर्फ डिलीट होता है ना, और पेज रिलोड नहीं होता है, दैट इज द डिफरेंट। उसको हम लोग बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट जेक्वेरी से करेंगे, जिसको एजेक्स बोलते हैं, वो भी आएगा अभी। हाँ जी, ठीक है। वीडियोस है रिवाइज वाले के लिए, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ,
हाँ सर जब हम जैसे इसमें तो हम 3-4 डाटा ऐड कर रहे हैं, हाँ हाँ। फिर यूजर के जैसे ऐड हम फर्स्ट वन फॉल्ट। नहीं नहीं, तो यूजर ऐड करेंगे बट लिस्ट में तो आपके पास दिखेगा ही ना। आप तो वैल्यू वही भेज रहे हो जो आपके ग्रिड पे है, आप आईडी वही भेज रहे हो जो आपके ग्रिड पे है। जो यूजर इंसर्ट कर दिया वो तो अलग है ना। क्यों, आप यहां से भेज रहे हो ना वही आईडी। यहाँ पे जो आप ये जो भेजते हो डिलीट पे, ये 1 दिख रहा है कोना पे, ये आईडी ही तो भेज रहे हो। ये ग्रिड में जो डेटा है आप उसी वैल्यू को भेज रहे हो। तो ग्रिड में अगर आपका आईडी 0 है तो आपका ये तो पहले क्रिएट ही नहीं हुआ होगा। तो जो वैल्यू यहाँ अवेलेबल है वही चीज सेंड कर रहे हो जो आपको 100% है कि यही वैल्यू जानी है, राइट। आप जो चाहो कुछ भी यूज कर सकते हो, ये मैंने डिफरेंस बताया। इसमें मैंने जस्ट डिफरेंस बताया कि आपसे पूछा जाएगा आप दोनों में कोई यूज करो, देयर विल बी नो। अगर इंटरनली बहुत क्वेरिसिटी है तो ऑलवेज जहां पे 100%, चूंकि वो क्या है ना, जैसे कि आपका एक्सेप्शन पढ़े हो, राइट। एक जनरल एक्सेप्शन, राइट। वो जनरल एक्सेप्शन मतलब मैंने पूछा था ना कि क्यों हम लोग यूज करेंगे, राइट। और आपके पास जब स्पेसिफिक एक्सेप्शंस होते हैं इंडेक्स आउट ऑफ, तो वो क्या होता है ना, यूटिलाइजेशन मेमोरी ज्यादा उसके होंगे, राइट, क्योंकि उसके पास सारे के सारे एक्सेप्शन पहले से हैं। तो अगर आपको मालूम है कि आपके मेथड में कि भैया हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, तो भैया क्यों जनरल एक्सेप्शन हम यूज करेंगे। आप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज पे जाओ जो आपका, या डिवाइड बाई 0 पे जाओ। अगर एरे कर रहे हो तो आप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज पे जाओ। उससे क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन, बाकी और कोई नहीं। आप जब जनरल्स में आप जाओगे तो सब कोई जनरल ही एक्सेप्शन यूज करता है। ये हुआ कि आपके इंटरव्यू पर्पज से कि वाई, क्यों, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट और फर्स्ट डिफॉल्ट, क्यों यूज करेंगे। अगर उसे यूज ना करें, इसे यूज करें तो क्या इश्यूज आएंगे। तो ये डिफरेंसेस है। अब इसके बाद से हम लोग, रीड हो गया, डिलीट हो गया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट, राइट। यानी कि जो ये आपका टेबल्स है, राइट, इसके अंदर जो डेटा हमने पहले GUI से इंसर्ट किया था, अब वो आपका एक फॉर्म बनाएंगे और वो इंसर्ट करेगा, राइट। सो चलते हैं हम लोग फॉर्म क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक व्यू बनाते हैं जिसमें कि आपका फॉर्म हो। ऐड व्यू, सेलेक्ट, इसका व्यू का नाम दे दीजिए ऐड EMP, राइट। ठीक है, ये आपका जो है एक फॉर्म हमने क्रिएट कर दिया ऐड EMP नाम का, राइट। जैसे फॉर्म आप क्रिएट करोगे, एक आपको एक्शन मेथड क्रिएट करना होगा, राइट। हम लोग कंट्रोलर पे चलते हैं और यहीं पे कहीं भी आप जो है फॉर्म्स का इसी के नीचे ही कर देते हैं, डिलीट्स के नीचे ही, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है। और उसका नाम वही रखेंगे जो आपका व्यू का नेम होगा, राइट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन आपका ये कन्वेंशनल है, क्योंकि आपको एक चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, तो ऑलवेज गो फॉर द सेम, राइट। हमने ऐड EMP नाम डाल दिया और फिर हमने क्या कर दिया, रिटर्न, राइट। एक आपका एक्शन बन गया ऐड EMP, जो ऐड EMP नाम का व्यू रेंडर कर देगा, राइट। जब भी हम URL में home/add EMP डालेंगे, राइट। या तो आप URL में डालो या लेआउट पे जाओ जो पहले से हमारे पास है, उसी में एक नया लिंक बना देते हैं, जो 3 पहले से था, एक हम लोग और ऐड कर देंगे, ये है ना, इसी को चेंज कर देते हैं, इसी का नाम दे देते हैं ऐड EMP
पहला इंडेक्स नेम, राइट, उसका भी सेम आपका है ऐड ईएमपी, और आपका कंट्रोलर होम नाम का कंट्रोल, यानी कि पहले जो आपके 3 थे अब ये चौथा आ गया। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो जो आपका ऐड ईएमपी नाम का जो है पेज बनाया, जिसपे अभी आप देखोगे तो सिर्फ ये चीज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वो आपका लिंक सही हो गया, और उस पर क्लिक करने पे वो आपका पेज रेंडर हो रहा है। या तो आप उसको लिंक बना लो, या अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट यूआरएल से भी, राइट, क्योंकि आपका एमबीसी क्या है, राउट पैटर्न मैचिंग है। या तो आप यूआरएल से डालो या आप वहां से, राइट, या तो आप ऐसे यहां से डालो स्लैश करके, जो भी हम लोग डालते हैं होम ईएमपी, या यहाँ पे हमने लिंक बना दिया, दोनों सेम ही वर्क करता है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये चीज दिखा जो यहाँ पे S2 टैग में सिंपली क्रिएट हुआ है, ऐड ईएमपी, राइट। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे जिसमें टेक्स्ट बॉक्स होगा, राइट। सो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, राइट, जो इनपुट टाइप जो आपका प्योर HTML वाला, राइट। उसके बाद उसी के इक्विवेलेंट हम लोग क्या करेंगे, आपका रेजर सिंटेक्स वाला करेंगे, राइट। सो पहले हमने किया इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अगर सिंपली आप इतना लिखोगे तो अब इसको रिफ्रेश कर करके देखते जाएंगे कि आपका क्या लिखा, राइट। सो एक आपका टेक्स्ट बॉक्स आ गया, राइट। अब टेक्स्ट जो आपके फॉर्म होते हैं ना, तो कुछ लिखा हुआ था टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर कि ये कौन सा है, राइट। सो लेट सपोज अगर आपको वैसा कुछ करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक लेबल लेते हैं, राइट, लेबल, और हमने कर दिया यहाँ पे नेम, राइट। हमने जो है नेम आपका कर दिया, तो ये आ गया नेम, और उसके ब्रैकेट ये भैया नेम वाला वो टेक्स्ट बॉक्स है, राइट। ऐसे ही अगर आपको फिर से एक बनाना है दूसरा, नेम के बाद ईमेल एड्रेस, तो इसी को कॉपी करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो ये आ गया नेम, राइट, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे नेम के जगह हम लोग कर दिए ईमेल। तो एक आपका क्या हो जाएगा, ये एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, उसी के पैरेलली नेम ईमेल। यानी जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे ना, तो ये आपका ये हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटली आपका ऐड होते जाएगा, राइट। अगर आप हॉरिजेंटली की जगह वर्टिकली चाहते हो तो आप एक बीआर टैग लगा दोगे, राइट। बीआर टैग क्या करता है, ब्रेक कर देता है। सो हम लोग अगर इसके बीच एक हम लोग बीआर टैग ऐसे लगा दें तो अब देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे टूट के गिर जाएगा, और आपका नेम और ईमेल दो यहाँ पे दिखने लगे, राइट। ऐसे ही आप जो है डिजाइन आप डालते जाओगे, राइट। बट अभी भी स्टिल ये जस्ट हमने क्या इनपुट टाइप टेक्स्ट, राइट, उतना लुक्स गुड नहीं है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को अब तीसरा एक बनाते हैं जो कि आपका रेजर सिंटेक्स होगा। रेजर सिंटेक्स में कैसे, राइट, लेबल, लेबल तो सेम ही आप अपना HTML यूज कर लो। हम लोग ईमेल, ये आपका नेम हो गया, फिर हम लोग एड्रेस, ठीक है। इसी चीज को अगर हम लोग रेजर सिंटेक्स में यूज करें, राइट, तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको अब यहाँ पे अभी तक हमने क्या किया था कि गेट किया था, राइट, गेट कर लिया था, वैल्यू कंट्रोलर से हम लोग व्यू पे लाए थे। अभी तक हम लोग व्यू से कंट्रोलर तक वैल्यू नहीं भेजे थे, राइट। डिलीट वाले भी सिनेरियोस में जस्ट आईडी हमने भेजा, डिलीट कर दिया, राइट। सो अब हमें क्या करना है कि व्यू से वैल्यू कंट्रोलर पे भेजना है, राइट। सो सबसे पहले अगेन जो भी आपका कि ये वैल्यू कौन लेके जाएगा, तो आपका प्रॉपर्टीज, राइट। उसी में तो इसलिए तो लिखे थे गेटर और सेटर, राइट। तो सेट करके तो भेज लिए, यूज कर लिए, राइट। और उसमें सेटर भी होता है तो सेटर भी यूज करेंगे। तो अगेन इस पेज को बताएंगे कि कौन सा मॉडल आपको सर्व करेगा, राइट। सो अगेन यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले हम लोग बता देंगे @मॉडल स्मॉल में, फिर आपका प्रोजेक्ट का नेम, राइट, एमबीसी बैच डॉट
ये आपका जहां पे मॉडल है उसका नेम, मतलब उसका सिम एड्रेस, राइट। सो अगेन मॉडल, फिर डॉट, फिर आपका ईएमपी मॉडल, राइट। हमने सिंपली यहाँ पे, अब यहाँ पे लिस्ट टाइप का नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि आपका ये एक एक वैल्यू लेके जाएगा, राइट। लिस्ट तो लेके नहीं जाएगा, एक ही मॉडल सिंगल, राइट। सो हमने मॉडल एमबीसी बैच, वो कहाँ पे है? तो मॉडल फोल्डर के अंदर ईएमपी मॉडल नाम का चीज है, राइट। अब इसको जो है एड्रेस को हम लोग सेम, जो ये आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसी को रेजर सिंटेक्स में कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम लोग रेजर, जो आपका ये क्या है ना, HTML है, राइट। और उसी चीज को जो हम @ यूज करते हैं ना, HTML, उसी को बोलते हैं HTML हेल्पर। मीन्स वो एक आपका हेल्पर है जो आपका HTML क्रिएट करने में हेल्प करता है। ये इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इज HTML हेल्पर, राइट। सो हम लोग यहाँ पे करते हैं @HTML, ये यही जो आपका हेल्पर है, राइट। डॉट, इसके पास जो है आपका होता है टेक्स्ट बॉक्स फॉर, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स फॉर। इसी के अंदर जैसे आप लैम्डा एक्सप्रेशन टाइप लिखते हो ना, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रांगली बाइंड करते हैं जो भी आपका प्रॉपर्टी है, कि इस टेक्स्ट बॉक्स को कौन सा प्रॉपर्टी से बाइंड किया गया है, राइट। सो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स फॉर, फिर हम लोग एम स्टैंड फॉर मॉडल। अगेन यहाँ पे एम एक कन्वेंशनल है, नाम लेना आप कुछ भी ले सकते हो, राइट। यहाँ पे एस के, एम के, कुछ भी। सो हमने एस के भी ले लिया, फिर अगेन एस के और डॉट, फिर जैसे आप करोगे तो आपको जो भी प्रॉपर्टी जो आपके मॉडल में है, कहाँ पे? इस ईएमपी के मॉडल में, वो आपको लिस्ट आउट हो जाएगी और आप उसको बाइंड कर सकते हो, राइट। सो हमने क्या कर दिया, एक HTML हेल्पर के थ्रू, जिसका सिंटेक्स होता है @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, उसके अंदर मैंने ये बता दिया कि ये टेक्स्ट बॉक्स फॉर जो है किस प्रॉपर्टी से बाइंड है, राइट। सो हमने बोल दिया कि भैया इस एड्रेस से बाइंड है। अब इसको जो है हम लोग फिर से रिफ्रेश करेंगे, सेम ही आपको ये भी वैसा ही आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा ये। अब इसमें भी BR टैग लगा देंगे यहाँ पे, तो ये भी बेचारा वैसा ही नीचे टूट के गिर जाएगा और फिर वैसा ही इक्विवेलेंट दिखेगा आपका। क्या? सो आपका नेम, ईमेल एड्रेस, राइट। सो अगर आपका ये जो आपका सिर्फ ये हेल्पर का काम करता है, किसको? तो आपका रेजर व्यू का फाइनली जो ब्राउजर पे ये डिस्प्ले होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? किसी भी चीज का सोर्स कोड देख सकते हैं। तो आप देखोगे ना, तो क्या क्या आपने बनाया, देखो पहला जो है आपने एड ईएमपी जो हेडिंग है, फिर आपने एक लेबल लिया, ठीक है, फिर उसमें आपने सिंपली इनपुट टाइप टेक्स्ट, राइट, फिर आपने एक BR टैग लगाया, ठीक है, फिर आपने एक ईमेल लिया, और ये भी आपने क्या लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट जो आपका प्योर HTML है, फिर एक आपने BR टैग लिया, फिर आपने क्या लगाया, लेबल, और अगेन ये जो है आपका वही कौन सा है, जो आपका रेजर व्यू, राइट। फाइनली देखो ये भी इनपुट टाइप टेक्स्ट और आईडी अपने आप जो भी जिससे बाइंड है, यानी एड्रेस नाम के प्रॉपर्टी से बाइंड है, तो उसने जो है नेम में आपका क्या कर लिया, एड्रेस रख लिया। बाकी अगर सेम देखोगे तो ये भी जो फाइनली ब्राउजर पे रेंडर होता है, वो आपका प्योर HTML ही होता है। बट वहां पे चूंकि हमें स्ट्रांगली बाइंड करना होता है कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किस प्रॉपर्टी को सर्व करेगा, इसलिए हम लोग स्ट्रांगली टाइप वहां पे यूज करते हैं, और जिसका सिंटेक्स हम लोग यूज करते हैं @HTML हेल्पर के थ्रू, टेक्स्ट बॉक्स फॉर, बटन फॉर, वो बट ब्राउजर पे वो इक्विवेलेंट आपका कोर HTML ही रेंडर होता है, राइट। सो आप देखोगे, सो हम लोग
चूंकि यहाँ पे रेजर सिंटेक्स यूज करेंगे तो ऑलवेज हम लोग ये वाला सिंटेक्स यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ, राइट। इन 3 टेक्स्ट बॉक्स में कोई डाउट्स? अब इसकी थोड़ी सी डिजाइन बेटर करते हैं। ये आपका ये सिंपल, राइट। अगर आप इसमें डिजाइनिंग डालना चाहो, राइट, सो डिजाइन हम लोग कैसे, अगेन आपके पास बूट स्टेप्स के क्लासेस हैं, राइट। अगर आपके पास या तो आप बूट स्टेप के किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स को उठा के यहाँ पे पटक लो और उसी को कॉपी कर लो, या फिर अगर आपको याद है तो फिर कैसे हम लोग करते हैं, तो देखिए एक हम HTML को डिजाइन करेंगे और उसी इक्विवेलेंट हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे। एक बन गया, विद इन 5 सेकंड के अंदर आप देखो इतना बड़ा कोड हो गया, आपको अरे अजूबा, बट वो कॉपी पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V, राइट। आपने एक प्रैक्टिस किया, उसके बाद ऑलवेज जो भी काम होता है ना, फर्स्ट स्टेप इट ऑलवेज टेक टाइम, उसके बाद से आपका वो आसान हो जाता है, राइट। सो पहला हम लोग ऑलवेज ये चीज प्रैक्टिस में रखिएगा। जब भी R&D करो, एक चीज को छोटा लेके करो, जब वो आपका सक्सेस हो गया तो एक आपका कॉन्सेप्ट बन गया, वो एक थ्योरेटिकल, उसके बाद आपको करना नहीं, आंख बंद, कॉपी पेस्ट बस, राइट। सो हम लोग पहले सबसे पहले इसको डिजाइन करते हैं, इनको हटा देते हैं बेचारे को, ठीक है। इसको सबसे पहले मेरा टारगेट है डिजाइन करना सुंदर सा। सो हम लोग क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं, डिव आपको मालूम है, राइट। इन डिव को बेचारे को, इन दोनों को इस डिव के अंदर हमने रख दिया, राइट। डिव को हमने इसके अंदर रख दिया। अब यहां पे हम लोग क्लास लगाते हैं, क्लास, ठीक है। फॉर्म ग्रुप एक क्लास होता है, ठीक है। फॉर्म ग्रुप आपको इंटेलिजेंस में भी मिल जाएगा, स्पेलिंग कमजोर भी है तब भी कोई बात नहीं, जब मैं लिख ले रहा हूं तो आप भी लिख सकते हो, फॉर्म और ये देखो ग्रुप, राइट। फॉर्म ग्रुप नाम का एक आपको क्लास। तो क्या अगर आपने सिर्फ फॉर्म ग्रुप डाला तो क्या ये कैसा दिखेगा, एक बार हम लोग देखते हैं, राइट। हमने सिर्फ एक डिजाइन करा, ये ऐसा दिख रहा है, राइट। अब इनपुट में यहां भी आपके पास क्लास होता है जो फॉर्म कंट्रोल बोलते हैं, राइट। सो यहां भी हमने क्लास लगाया और फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, राइट। जो ऐसे बाजू में था वो ऊपर आ गया, राइट। अब इसी को अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी जस्ट कॉपी कर दूं, पूरा का पूरा फॉर्म डिजाइन हो जाएगा, 2 3 4, ठीक है। अब ये आपके पास 4 फॉर्म्स के 4 टेक्स्ट बॉक्स, राइट। तो हमने एक पे प्रैक्टिस किया, बाकी नेम की जगह आप जो भी चेंज कर लो। सो अब इसको Ctrl+Z करते हैं, हमने एक ही प्रैक्टिस किया ये। अब इसी चीज को इक्विवेलेंट कैसे हम लोग रेजर में लिखते हैं, राइट। जब रेजर में लिख देंगे, इनको हटा देंगे, फिर हमारा वही चीज रहेगा, राइट। सो रेजर में सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होगा, ये बेचारे सेम ही रहेंगे आपके। तो इनको तो एज इट इज हम लोग कॉपी कर लेते हैं और आपके डिव को भी, ठीक है। अब इनपुट वाला, राइट। इनपुट में मैंने बताया कि ये आपका टेक्स्ट बॉक्स क्या लगेंगे, फॉर, राइट। सो @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स फॉर, और यहाँ पे आप m लैम्डा m, और यहाँ पे लेट सपोज पहला है तो हमने नेम नाम के प्रॉपर्टी से बाइंड कर दिया, राइट। सो क्या ये इसी के जैसा दिखेगा, एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए, ये तो थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, ये बेचारा यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाले पोजीशंस पे है, ये वैसा दिख रहा है, राइट। सो इसके लिए क्या, हमने ये क्लास इस पे नहीं लगाया, राइट। सो देखिए इस पे क्लास लगाने के लिए कैसे हम लोग लगाते हैं, कॉमा न्यू, ठीक है, और करली ब्रेसेस। कभी कभी स्ट्रिंग बार बार आ जाएगा तो आप उसको हटा दिया कीजिएगा, करली ब्रेसेस, और
जो आपने क्लास यहाँ पे लगाया सेम ही चीज कॉपी कर लो, बट एट द रेट के साथ, एट द रेट क्लास। ठीक है, अब देखते हैं कि रिफ्रेश करके कि आपका जो है सेम ही एग्जैक्ट हो गया, राइट। आपका यानी कि इनका काम खत्म, हमारे पास एक मेरे कॉन्सेप्ट से बन गया एक हमारा डिजाइन। अब जस्ट इसको कॉपी और पेस्ट और नाम चेंज करते जाएंगे, राइट। नाम और प्रॉपर्टी 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 49 लाइन का कोड हमने लिख दिया। अब रिफ्रेश करेंगे तो आपके पूरे के पूरे नेम 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 नाम के टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गए। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे, चेंज कर लेंगे, राइट। जो भी हमारा प्रॉपर्टीज है, तो पहला नेम है, यहाँ पे नेम के बाद ईमेल, ठीक है। और फिर इसको भी हम लोग ईमेल, जो भी आपके प्रॉपर्टी जिससे भी आपको बाइंड करने हैं, डॉट ईमेल, राइट। अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया तो प्रॉपर्टी जो आपका है ना मॉडल, वहीं से कॉपी पेस्ट करते जाओ, राइट। तो वहीं अब चलते हैं मॉडल, ठीक है। नेम तक हो गया था, एड्रेस, कंट्रोल सी, फिर टैब, और उस फॉर्म पे जाओ, दोनों जगह चेक, ठीक है। ये नेम हो गया था ना, ये ईमेल तक हो गया था, राइट। यहाँ पे एड्रेस, फिर हम लोग फिर गए सैलरी, सैलरी, कंपनी, कंपनी, जिप कोड, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग हटा। सो जितने भी आपके नेम, ईमेल, एड्रेस, सैलरी, कंपनी, जिप कोड, अब रिफ्रेश करते हैं तो आपके जो है वो सारे के सारे आपके चेंज हो गया, नेम, ईमेल, एड्रेस, सैलरी, कंपनी, राइट। यानी कि टेक्स्ट बॉक्स हमने बना दिया। इस पे कुछ लिखोगे तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, राइट। बट ये लिख के बटन चाहिए, राइट। अब हमारा टारगेट है बटन बनाना, राइट। सो बटन अगेन, जैसा आपने वो डिलीट वाला बनाया था, राइट, एडिट वाला बनाया था, या तो आप एंकर टैग ले लो या बटन ले लो, आपके ऊपर है, राइट। सो अब चलते हैं यहीं पे सेम एक आपका बटन ले लेते हैं, राइट। और आपका यहाँ पे नाम दे देते हैं एड ईएमपी। तो एक आपका छोटा सा बटन बन जाएगा। रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है। ये एड ईएमपी आपका एक बटन भी आ गया। अब इसको लाल, पीला, हरा, नीला करना है तो क्लास, राइट। क्लास इसमें लगा देते हैं, क्लास, और आपका BTN हाइफन BTN और सक्सेस, ये हमने क्लास। तो जो आपका अभी दिख रहा था अब क्या हो गया, ग्रीन कलर का आपका दिखने लगे। ये आपका ऐड किया, राइट। अब इस पे क्लिक करना है, राइट। क्लिक करेंगे तो कुछ होगा, राइट, सेम डिलीट जैसा। इसको बताना होगा कि तुम वैल्यू कहाँ लेके जाओगे, राइट। कुछ तो बताना होगा, राइट। सो अब क्या करेंगे हम लोग कि HTML में एक फॉर्म टैग होता है, राइट। फॉर्म टैग आप लोग जानते होंगे, ऐसे फॉर्म, ऐसे, राइट। फॉर्म टैग जो कि ये पूरा का पूरा, अगर यहां से हम लोग Ctrl+X और यहाँ कर दें तो ये सारे के सारे एक फॉर्म के अंदर आते हैं, राइट। अब सेम इसी फॉर्म को हम लोग रेजर सिंटेक्स में लिखेंगे, राइट।
सो रेजर सिंटेक्स में कैसे फॉर्म को लिखते हैं, राइट? तो ध्यान से रखिएगा, @ यूजिंग आपका HTML डॉट begin फॉर्म, फिर इसके अंदर, राइट, जैसे वहां पे हम लोग डिफाइन किए थे ना कि आपका जो एक URL href कहाँ पे आपको पोस्ट करना है, राइट? सो यहाँ पे अब तो पूरा का पूरा फॉर्म पोस्ट करना है, तो इसलिए हमने एक ऊपर में फॉर्म ले लिया, एक नीचे, यानी कि जितने भी टेक्स्ट बॉक्स हैं एक फॉर्म के अंदर आ गए, राइट? यानी कि अब हम लोग पोस्ट करेंगे तो जितने भी आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालोगे उन सारे वैल्यू को हमें कहीं भेजना है। वहां पे क्या था, सिर्फ एक आईडी भेजना था, तो हमने href करके काम चला दिया। यहाँ फॉर्म टैग के अंदर तो सेम, पहला हम लोग का वही एक्शन का नेम, राइट? सो ऐड emp, राइट, जो हमने बनाया, फिर कंट्रोलर, सो होम नाम का कंट्रोलर, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज नया आएगा आपके पास, अभी तक हमने जितना मेथड लिखा है ना, राइट, जो भी हमने मेथड्स लिखे हैं सारे गेट टाइप के लिखे, राइट? यानी कि हमने क्या किए, वैल्यू को गेट किया है, राइट? सो आपके जो मेथड्स होते हैं ना, जो एक्शन मेथड, वो टोटल 5 तरह के होते हैं, राइट? 5 तरह के होते हैं। आपका गेट, ठीक है, गेट मीन्स वैल्यू आप डेटाबेस से लाए, राइट, कुछ रिट्रीव किए। पोस्ट यानी कि आपने वैल्यू को पोस्ट किया। पुट यानी कि आपने कुछ मॉडिफिकेशंस किया, यानी अपडेट वाला, ठीक है? डिलीट यानी कि जो आपने डिलीट परफॉर्म किया। और पैच, जस्ट लाइक कि आपका पुट और पैच सेम ही होता है, स्लाइटली डिफरेंस होता है, वो हम लोग देखेंगे उसमें एपीआईज में, राइट? सो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग फॉर्म को क्या करना है, पोस्ट करना है। तो यहाँ पे एक आपके पास होता है किस टाइप का, फॉर्म मेथड डॉट, ये आपके पास पूछेगा किस टाइप का, तो हम लोग को बताना होगा पोस्ट। और ये सेम करली ब्रेसेस यहाँ पे स्टार्ट, और अब ये फॉर्म कंट्रोल का हमें जरूरत नहीं, अब ये आपका एक फॉर्म के अंदर आ गया, राइट? आपका ये जो यूजिंग HTML बिगिन फॉर्म जो हमने लिखा, ये आपका किस मेथड पे, कौन सा मेथड है उसको बताने के लिए ऐड emp नाम का मेथड है, होम नाम का आपका कंट्रोलर है, फॉर्म मेथड पोस्ट है, राइट? फॉर्म मेथड पोस्ट है। कौन सा? @ यूजिंग ये मेथड वाला ब्रैकेट, फिर HTML, उसके नीचे करली ब्रेसेस है, यानी कि जो आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां तक आपका एंड होता है। क्लियर? अब यहाँ पे, हाँ जी, एक्शन जो मेथड होंगे ना, टोटल आपके 5 तरह के होते हैं, राइट? पहला गेट, यानी कि जो भी आप रिट्रीव करते हो डेटाबेस से, जो अभी तक हमने क्या किया था, गेट वैल्यू किया था और डिस्प्ले किया था, कहाँ पे, रीड के टाइम पे। और ये दूसरा है पोस्ट, यानी कि अब हमारा काम क्या है, इस पे क्लिक करना और वैल्यू को पोस्ट करना, डेटाबेस में इंसर्ट कराना, राइट? सो ये आपका हो गया पोस्ट मेथड, राइट? सो ज्यादा कंफ्यूजन से अच्छा है कि अभी 2 ही याद रखिए, गेट और पोस्ट। हाँ, इंसर्ट के लिए कुछ भी आप वैल्यू डेटाबेस में सेंड करना चाहते हो, इंसर्ट कराना चाहते हो। क्लियर?
अब जो है ये पोस्ट और गेट मेथड समझता कैसे है कंट्रोलर के ऊपर, राइट। कंट्रोलर के ऊपर कैसे समझता है, तो अगर आप जाओगे होम कंट्रोलर, अभी तक आप देखे हो कि कहीं भी हमने ये जो एक्शन इंडेक्स लिखा हुआ है, राइट, ये जो है ये शाहरुख लिखा हुआ है, टेस्ट लिखा हुआ है, अबाउट, इसके ऊपर हमने कोई एट्रीब्यूट्स नहीं रखा है, राइट। जो एट्रीब्यूट्स हम लोग ऐसे यूज करते हैं, कॉमा HTTP आपका गेट, इसको बोलते हैं HTTP वर्ब्स। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज HTTP वर्ब्स, राइट। सो HTTP वर्ब्स मत वर्ब्स VERBS, HTTP वर्ब्स आपसे पूछेंगे तो आप जो है वो मेथड के नेम्स बताओगे जो एट्रीब्यूट हम लोग वहां पे डिफाइन करते हैं, राइट। सो ये सारे एट्रीब्यूट्स ही हैं। एट्रीब्यूट्स में एक एट्रीब्यूट्स एक कॉमन वो आपका जो है कॉन्सेप्ट हो गया, उसके अंदर ये वर्ब्स हो गए एक टाइप के, दूसरे टाइप के नहीं। एट्रीब्यूट्स में आप ये पूछेंगे कि एक्शन के ऊपर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स लग सकते हैं। उस एट्रीब्यूट्स में पर्टिकुलर HTTP वर्ब्स क्या है, तब आप बोलोगे HTTP गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच। एट्रीब्यूट्स में आपके जो है एट्रीब्यूट राउटिंग आते हैं, अलाउ एनोनिमस आते हैं, ऑथराइज फिल्टर आते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स हैं। बट अभी हम लोग सिर्फ एट्रीब्यूट्स का एक पहला सिर्फ HTTP गेट, राइट। अब ये जो गेट लिख दिए तो ये गेट टाइप का मेथड हो गया। अगर इसी में पोस्ट लगा देंगे तो पोस्ट टाइप का मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चलें, और जो ये एड EMP है ये हो गया आपका HTTP गेट जो आपका पेज रेंडर करेगा, और दूसरा मेथड सेम ही हमने बनाया है वहां पे पोस्ट टाइप का। तो सेम ही आप मेथड ये पब्लिक एक्शन रिजल्ट और आपका एड EMP आपका रिटर्न व्यू, अब ये जो है आपका किस टाइप का होगा, HTTP पोस्ट। यहाँ पे एक एरर देगा, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड, यहाँ पे ये मान नहीं रहा है, ओवरलोडिंग, राइट। सेम मेथड सेम सिग्नेचर, तो इसको मनाना पड़ेगा, मनाएंगे तो डिफरेंट सिग्नेचर, तो इसमें क्या भेजेंगे, तो पैरामीटर्स कोई ना कोई। अब हमारे पास जो वैल्यू लेके आएगा कौन लेके आएगा, मॉडल, तो पूरा का पूरा मॉडल इसमें डाल देंगे। सो EMP और आपका मॉडल और इसका बेचारा OBJ, राइट। अब ये दो मेथड डिफरेंट सिग्नेचर, राइट, एक पोस्ट और एक गेट, राइट। अब यहाँ पे चलते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ये जब आपका रेंडर होगा तब ये गेट वाला कॉल होगा, जब कुछ वैल्यू आप फिल करके जब उस पे आप बटन पे क्लिक करोगे तो ये वाला, राइट। और ये पहले से हम EMP मॉडल आपके पेज को बता चुके हैं कि भैया यही मेरा वैल्यू लेके आएगा, राइट। सो यहां तक आपका, राइट। यहां तक अब चलते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि अब क्या जो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स में फिल करेंगे वो आपके कंट्रोलर तक वैल्यू लेके जा रहा है। अगर जा रहा है तो हम लोग गुड हैं, नहीं जा रहा है इट मीन्स कि कुछ मिसिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या है, और वो चीज, एक चीज मैंने छोड़ दिया है, वो चीज आप लोग छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने भी छोड़ा है कि आप आगे वाले मतलब बैच को हम ऐसे बोलते हैं कि हाँ भाई, वो बोलते हैं सर क्लिक करें कुछ कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने भी क्लिक करके कुछ होगा ही नहीं, मैं वैसा ही सिनेरियो जनरेट किया हूँ, राइट। तो ये आपका फॉर्म हो गया, राइट, इसमें मैंने कुछ वैल्यू डाला, ठीक है, ठीक है, क्लिक किया, राइट। सो यहाँ पे देखो
राइट। सो देखिए, आपका अगर फॉर्म के अंदर, राइट, अगर आपने बटन ले लिया तो दो तरह के होते हैं, या आप उसके अंदर कुछ मत लिखो। कितना लोग नेट से कॉपी कर लेता है और बटन का टाइप लगा देता है, राइट। टाइप इक्वल्स टू कितना लोग कर देता है बटन। तो उसी चीज को मैं क्लियर करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उस चीज को अवॉइड करेंगे। एड ईएमपी जाएंगे, ये जैसे आपने यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे तीन चीज आ रहा है, बटन, रीसेट और सबमिट। अगर हम लोग बटन कर दिए, कितना लोग कॉपी कर लेता है और बटन करके बोलता है कि सर कुछ हो ही नहीं रहा है क्लिक करने पे, राइट। सो हमने क्या किया, वहां पे भी आप लोग के लिए बटन कर दिया, और यहाँ पे अब जस्ट ठीक है। अब जैसे आप इसमें एक बार रिफ्रेश कर दें, जैसे आप कुछ इसमें टाइप करोगे, सी, एक बार स्टॉप करके फिर चलाते हैं। सो जब आपका इनपुट टाइप आपका बटन होगा तो वो आपका फॉर्म के अंदर वैल्यू पोस्ट नहीं करेगा, या तो आप उसे ब्लैंक छोड़ दो, या अगर टाइप लिखो तो सबमिट टाइप, राइट। तो या तो आप उसको बटन कर दो या उसको सबमिट टाइप रखो, राइट। जैसे अब देखो यहाँ पे बेचारा क्लिक करेगा, कुछ भी उसको एक्शन पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पे क्लिक करेगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। सो एक मैसेज आता है, सर मैंने बहुत ट्राई किया, सारे आंसर सही है, सारे सब चीज सही है, बट वो फॉर्म पोस्ट नहीं हो रहा है। तो पहला मिस्टेक, या तो कुछ नहीं लिखो, दूसरा अगर लिखो तो टाइप, चूंकि नेट से कॉपी कर लेते हैं इनपुट टाइप बटन, और वहां पे जो है बटन टाइप होता है, वो बटन टाइप कब यूज करते हैं, एजेक्स के टाइम पे यूज करेंगे, जो कि हम लोग देखेंगे, बट वहां पे सबमिट होगा पहला। तो हम लोग गए और यहाँ पे क्या कर देंगे, सबमिट। दूसरा, एक बहुत सुंदर सा आप लोग इश्यूज करते हैं, इस बटन को कोई गलती से फॉर्म के बाहर रख देता है ऐसे, और बोला कि सर अब मैंने सबमिट भी कर दिया, राइट, बटन टाइप सबमिट भी कर दिया, बट फिर भी वो जो मेरा बटन है काम नहीं कर रहा है, और वो स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं, मैं भी देखता हूँ यार बड़ा अजीब चीज है। अब देखो अब भी काम नहीं करेगा, आपने उस बटन को फॉर्म टैग के बाहर कर दिया, ये वो कैसे करेगा। सो ये दो मिस्टेक आप लोग फिर से करोगे, कि मैं चाहता हूं ना करो, इसलिए मैं बता दिया। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एक्स इसी के अंदर रखेंगे, राइट। या तो आप टाइप सबमिट रखोगे, या उसको कुछ नहीं बटन रखोगे, तो आपका वर्क नहीं करेगा। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़िया सा वैल्यू डालते हैं और देखते हैं अभिषेक, और देखते हैं कि क्या ये हमारे हमारे पास पहुंच रहा है, राइट। ठीक है। अब जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास दो मेथड है ना, एक गेट एक पोस्ट, ये पोस्ट वाले पे जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट हमने डिफाइन किया है उसमें सारी की सारी जो सेट करके वैल्यू भेज रहे हैं वहां रिसीव होगी, राइट। सो हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ अब देखेंगे सारी की सारी हमारे पास वैल्यू आ गई, नोएडा, चेतु, अभी @gmail। आईडी चूंकि हमने भेजा नहीं और आपका ऑटो इंक्रीमेंट है, तो वो अपने आप जनरेट हो जाएगा। नेम अभिषेक, सैलरी 77, और जिप कोड आपका। अब यहीं से बस एक लाइन का कोड लिखेंगे बट इंसर्ट हो जाएगा, बट हम लोग अभी वो इंसर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैलिडेशंस देखेंगे, राइट। इसमें होगा ना कि आपके फॉर्म जैसे सबमिट करोगे तो कुछ मैंडेटरी फील्ड होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं, तो वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं। सो कल के क्लास में हम लोग वैलिडेशंस देखेंगे। आपको मैं टोटल 5 तरह के वैलिडेशंस बताऊंगा, कोई भी आप सीख गए आपके ऊपर, राइट। सो ये स्टॉप कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग आपके हो गए।